नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों इमेजिन करो कि आपका कोई फेवरेट यूट्यूबर, आपका कोई फेवरेट इन्फ्लुएंसर या फिर यूं कहेगा आपका कोई फेवरेट क्रिएटर, उसके बारे में आपको ये जानकारी मिलती है कि वो देश की खबर पड़ोसी देश पाकिस्तान में दे रहा है या फिर यूं कहें कि देश की खबरें जो है वो आतंकवादियों को दे रहा है, तो आप कैसा महसूस करोगे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिसने पूरे देश को हिला के रख दिया है। हरियाणा के ट्रैवल ब्लॉगर जिसका नाम है ज्योति मल्होत्रा, उसके बारे में ये खबर आ रही है कि वो भारत देश की जो जानकारी है वो गलत लोगों को या फिर यूं कहें कि हमारा जो पड़ोसी देश है पाकिस्तान उन तक पहुंचा रही है। और इस केस में अब हमारा जो पुलिस है उन्होंने उनको गिरफ्तार भी कर लिया है। अब ये ज्योति मल्होत्रा कौन है, इसके अलावा ये जो ज्योति मल्होत्रा है इसका पाकिस्तान के लोगों से क्या संपर्क है, आज के वीडियो में मैं पूरा डिटेल बताने वाला हूं कि इसको किस जुर्म में अंदर किया है। लेकिन अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो ज्योति मल्होत्रा है इनको ज्योति रानी भी कहा जाता है। इनकी 33 साल उम्र है और ये हरियाणा के रहने वाले है। इनका एक यूट्यूब चैनल भी है जो कि ट्रेवल ब्लॉग या फिर यूं कहें कि ट्रेवल की जो चीजें होती हैं ये उन पर डालते हैं। यूट्यूब चैनल पे इनके 4 लाख के आसपास सब्सक्राइबर हो चुके हैं। और अगर हम इंस्टाग्राम अकाउंट की बात करें तो 1,30,35,000 के जो आसपास है इनके जो फॉलोवर हैं। हालांकि आप इंडिया में इसका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो ओपन नहीं कर सकते हो, सरकार ने इसको बैन कर दिया। ये जो ज्योति मल्होत्रा है ये एक ट्रेवल ब्लॉगर है और ट्रेवल से रिलेटेड चीजें दिखाती है, जिसमें भारत और भारत के अलावा दूसरे देश जो हैं जैसे भारत, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और चाइना जो देश हैं उनकी यात्राएं भी दिखाती है। लेकिन आप विश्वास नहीं करोगे, पाकिस्तान की जो यात्रा है उसमें पाकिस्तान की संस्कृति और ऐसी चीजें बताती है जैसे कि पाकिस्तान जो है वो पॉजिटिव हो। अब ऐसे में एक बात तो समझ में आती है कि आज के ज़माने में कई क्रिएटर हैं जो अलग अलग निश पे काम कर रहे हैं। कोई जॉब से रिलेटेड कंटेंट डालता है, कोई ब्लॉगर है, और ये जो ज्योति मल्होत्रा है ये ट्रेवल से रिलेटेड ब्लॉग डालती थी। अब यहाँ तक तो समझ में आता है कि कोई भी कंटेंट क्रिएटर रहता है वो अपने अपने हिसाब से कंटेंट बनाता है। जितने ज़्यादा सब्सक्राइबर और जितने ज़्यादा व्यू होंगे उसके हिसाब से वो जो क्रिएटर रहता है उसको पैसे मिलेंगे। लेकिन अचानक ही हिसार की जो पुलिस है उन्होंने 16 मई 2025 को ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार कर लिया। और ज्योति मल्होत्रा को गिरफ्तार करने के साथ साथ पुलिस का यही कहना हो रहा है कि ये भारत की जानकारी जो गलत लोग हैं या फिर यूँ कहें कि पाकिस्तानी जासूस हैं और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है ISI उनको दे रही थी। ज्योति मल्होत्रा के केस में पुलिस का ये कहना हो रहा है कि ज्योति मल्होत्रा ने सन 2023 में पाकिस्तान की कई यात्राएं की थी और उनकी मुलाकात पाकिस्तान के हाई कमीशन के एक व्यक्ति से हुई जिसका जो नाम है वो दानिश। ये जो दानिश है इसको भारत सरकार ने 13 मई 2025 को ही भारत से निकाल दिया था और इसके ऊपर जासूसी का आरोप था। इन सभी के अलावा पुलिस का ये भी कहना हो रहा है कि ये जो ज्योति मल्होत्रा थी इन्हें दानिश के अलावा पाकिस्तान के कई ऐसे अधिकारी हैं जिससे बात करी थी। और बात करने के लिए ये व्हाट्सअप या फिर यूँ कहेंगे टेलीग्राम और स्नैपचैट जो ऐप है उसका यूज़ करती थी। ये जो ज्योति मल्होत्रा थी इसने इन लोगों के नाम अलग अलग नामों से सेव कर रखे थे जिसको पता ना हो। एक नाम तो इसमें जट रंधावा करके भी है। ये जो ज्योति मल्होत्रा है इनका नाम इसलिए सेव करते थी ताकि लोगों को शक भी ना हो कि ये पाकिस्तान के जो लोग हैं उनसे बात कर रही है। ज्योति मल्होत्रा जो कि ट्रेवल ब्लॉगर है और उसके करीब 4 लाख के आसपास सब्सक्राइबर है, उस पर पुलिस ने यह आरोप लगाया है कि इसने जो क्या करा है कि भारत की जो सैनिक है या फिर यूँ कहें कि भारत की जो जानकारी है ये पाकिस्तान तक पहुँचाने में उनकी मदद की है। यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के लिए पुलिस का ये भी कहना हो रहा है कि ये जो ज्योति मल्होत्रा है पाकिस्तान की अच्छी अच्छी खबरें ही बता रही थी, जिसमें लाहौर का जो हिंदू मंदिर है, सिख मंदिर है, इसके अलावा वहाँ का जो खान पान है, मतलब कुल मिला के ये बात कही जाए कि पाकिस्तान की जो सही चीज़ें हैं या फिर यूँ कहें कि सकारात्मक चीज़ें हैं उसको ही बताने का दावा कर रही थी। ये जो फेमस यूट्यूबर है ज्योति मल्होत्रा, इसको 16 मई 2025 को गिरफ्तार कर लिया गया था और 5 दिन के लिए रिमांड पर भेजा गया था। और 5 दिन के रिमांड पर इससे कई सारी पूछताछ की गई और आप इसके बारे में अगर सुनोगे तो आप भी विश्वास नहीं करोगे। जब पुलिस ने ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ की तो ज्योति मल्होत्रा ने खुद ही बताया कि उसने 2023 के दरमियान कम से कम 2 बार पाकिस्तान की यात्रा की थी। और जब उसने पाकिस्तान की यात्रा की थी तो वहां पर उनको दानिश मिला और दानिश के मिलने के साथ साथ उसने दानिश जो है उसने एक व्यक्ति से और मिलाया जिसका नाम है अली हवान। अली हवान ने वहां पर पाकिस्तान में उसके ठहरने की भी व्यवस्था की और पाकिस्तान की जो यात्रा है वो भी करवाई। इसके अलावा अली हवान ने उनको जो पाकिस्तान है उनके खुफिया अधिकारियों से मिलाया। और आप विश्वास नहीं करोगे, ये जो ज्योति मल्होत्रा है ये खुफिया जो अधिकारी है पाकिस्तान के उनसे वो लगातार संपर्क में रहती थी। अलावा पुलिस वालों का तो ये भी कहना हो रहा है कि ये जो ज्योति मल्होत्रा थी इन्होंने भारतीय जो सैनिक है उनकी एक्टिविटी भी जो पाकिस्तानी लोग हैं उनके साथ शेयर की थी। इसके अलावा भारत की कई चीज़ें ऐसी भी है जिसके बारे में इस ज्योति मल्होत्रा ने पाकिस्तान के लोगों को बताया था। इस केस में हिसार के जो SP है शशांक कुमार सावन, उनका यह कहना हो रहा है कि ये जो ज्योति मल्होत्रा थी इनका किसी भी सेना या फिर यूं कहेंगे जो सेना के बारे में जानकारी थी इसकी कोई खास पकड़ नहीं थी। लेकिन ये जो पाकिस्तान के अधिकारी थे उनके लिए असेट मात्र का काम कर रही थी।
इन सभी चीज़ों के अलावा पुलिस ये भी जांच कर रही है कि ये जो ज्योति मल्होत्रा है इसका कनेक्शन कहीं पहलगाम अटैक से तो नहीं है, क्योंकि पहलगाम अटैक जो है 22 अप्रैल 2025 को हुआ था। इसके बाद ऑपरेशन सिंधु 7 मई 2025 को चलाया गया था। ये सब होने के बाद ही ज्योति मल्होत्रा है इसकी गिरफ्तारी हुई। और आप विश्वास नहीं करोगे, जब पहलगाम में अटैक हुआ था तो उससे पहले ये जो ज्योति मल्होत्रा है ये कश्मीर में घूमने गई हुई थी। अगर अभी की बात करो तो पुलिस उनके खाते की जाँच कर रही है। इसके अलावा उनका मोबाइल और उनका लैपटॉप जो है वो भी पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ये देख रही है कि अभी कुछ दिनों पहले ये जो ज्योति मल्होत्रा है ये इंडोनेशिया गई हुई थी। उनको शक है कि कहीं ये जो चीज़ें हैं या फिर यूँ कहे कि ये जो यात्रा है पाकिस्तान के लोगों ने ही तो नहीं दी है। हिसार पुलिस का तो यहाँ तक कहना हो रहा है कि ये जो ज्योति मल्होत्रा थी ये एक और यूट्यूबर के कॉन्टेक्ट में थी और ये जो यूट्यूबर है ये पाकिस्तान तक भारत की खबरें पहुँचा सकता था। इसके अलावा पुलिस जो है ये इससे भी पूछताछ कर रही है और ये जो यूट्यूबर है इसका भी ज्योति मल्होत्रा के साथ संपर्क है। अब ये जो जानकारियाँ थी ये पुलिस के हिसाब से जानकारियाँ थी। ऐसे में ज्योति मल्होत्रा के पापा हरीश मल्होत्रा का तो कुछ और ही कहना हो रहा है। उनका कहना हो रहा है कि उनकी बेटी निर्दोष है, उसको फंसाया जा रहा है। ये जो ज्योति मल्होत्रा है जब पाकिस्तान गई थी तो उन्होंने प्रॉपर वीज़ा लिया था और जो भी चीज़ें हैं ये सभी फॉलो की थी। ये जो ज्योति मल्होत्रा है ये दिल्ली में लॉकडाउन से पहले नौकरी करती थी और इसकी सैलरी जो है करीब 20,000 के आसपास हुआ करती थी। उनके पापा का तो यहाँ तक कहना हो रहा है कि जब वो काम करती थी और जब ब्लॉगिंग शुरू की तो ब्लॉगिंग में उन्हें इंटरेस्ट आने लगा और उसके बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी और ब्लॉगिंग को ही अपना करियर चुना। ये जो ज्योति मल्होत्रा का केस है ये NIA, IB और मिलिट्री इंटेलिजेंस जो है उनके अंडर जा चुका है। यहाँ तक कि पुलिस को ये भी शक है कि ये जो ज्योति मल्होत्रा है ये किसी बड़े नेटवर्क का हिस्सा हो सकती है जिसमें पंजाब और हरियाणा जो है वहाँ के भी लोग शामिल हो सकते हैं। पुलिस ने अब तक इस केस में करीब 11 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा ज्योति मल्होत्रा जो है इसका बैंक अकाउंट और जो लैपटॉप और जो मोबाइल है ये सभी पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस को ये शक है कि ये जो चीज़ें हैं इससे उनको और भी सबूत मिल सकते हैं। ये था ज्योति मल्होत्रा का केस जिसमें परिवार बोल रहा है कि ज्योति मल्होत्रा को फंसाया जा रहा है, उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। वही पुलिस का ये कहना हो रहा है कि ज्योति मल्होत्रा जो थी इसने भारत की जानकारी पाकिस्तानों को दी है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी डेली इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब और मुझे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।